नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, वैसे शुक्रवार को क्लास नहीं आई, 2-3 दिन हो गए आप मेरी क्लास का इंतजार कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और मेरी क्लासों का आप इंतजार कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई को निरंतरता बनाए रखे हुए आप मेहनत कर रहे होंगे तत्पर। साथियों, मेरा भी परिवार है, मेरे भी बहुत सारे काम हैं, तो फैमिली कार्य की वजह से मैं 2 दिन क्लास आपको नहीं दे पाया बीच में। ठीक है, क्योंकि अपने एग्जाम बहुत आगे है, कोई टेंशन की बात है नहीं, और अपन धीरे धीरे सिलेबस को कवर करेंगे और धीरे धीरे क्लासेस को करेंगे। उसके बाद में ये हो जाएगा और अपने ज्यादा टॉपिक ही नहीं रहे। भौतिक विज्ञान के अंदर आज की क्लास और एक आएगी, 2 क्लास है आपकी आएगी ऊष्मा की और 1-2 क्लास आएगी आपकी ध्वनि के, मतलब टोटल 4 क्लासें और भौतिक विज्ञान की रहेगी। मतलब अपन देखें तो इस हफ्ते के अंदर अपन भौतिक विज्ञान के सारे टॉपिक अपन खत्म कर लेंगे। उसके बाद में एक आवर्त सारणी नाम का टॉपिक रसायन विज्ञान का रहा है और बायोलॉजी के टॉपिक रहे हैं, जिसमें कुछ एक मैं आपको करवा चुका हूं पहले भी और कुछ एक टॉपिक आपको मैं और करवाऊंगा जो मैंने आपको करवाए नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत अच्छे से अपने धीरे धीरे क्लासेज का निरंतरता बनी हुई है और मैथ की क्लासें भी जल्द आपको मैं देने की एकदम पूरी तत्परता के साथ में कोशिश करूंगा। और दूसरा, कल 19 तारीख को मेरे 10th के विद्यार्थियों के विज्ञान की मतलब परीक्षा है, तो आपको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। ठीक है, चलते हैं साथियों। पशु परिचय 9th क्लास के बैच को अपने स्टार्ट किया है, तो इसको अपन लेके जाएंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे। आप तो क्लास को नहीं शेयर कर रहे हो, नई क्लास लाइक नहीं कुछ कह रहे हो, फिर भी मैंने जो वादा किया कि निरंतर आपको क्लास दूंगा, तो निरंतर क्लासेज चल रही है। चलो, आज की क्लास के अंदर अपन अध्ययन करेंगे शक्ति। बहुत अच्छा टॉपिक है, 10th की क्लास की किताब से उठाया हुआ है। 9th क्लास के अंदर इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं है, पर ये पशु परिषद के अंदर और 10th की क्लास के अंदर, वैसे ये वाला टॉपिक मैं 10th की क्लास में करवा चुका हूँ, ये वाला टॉपिक करवा चुका हूँ। ठीक है, ये और ऊष्मा दोनों टॉपिक करवा चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा करवा रहा हूँ अलग अलग टॉपिकों में, तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ध्यान से देखना साथियों, क्या है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जो अपन कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करने में जो दर लग रहा है, जो समय लग रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। दूसरी बातों में कहें या दूसरे शब्दों में कहें कि ऊर्जा रूपांतरण की दर को भी क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ऊर्जा रूपांतरण मतलब जितनी ऊर्जा के अंदर रूपांतरण हुआ उसकी दर को या उसकी मात्रा को अपन क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्योंकि करने के दौरान, किसी भी कार्य को करने के दौरान, यहां पे लिखना कार्य को करने के दौरान किसी भी कर्ता द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, उसके दौरान क्या हो रहा है, किसी भी कर्ता द्वारा, कर्ता मतलब कोई भी व्यक्ति, उसके द्वारा ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण किया जाता है। ऊर्जा के अंदर एक बदलाव किया जाता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा का नियंत्रित रूप से रूपांतरण किया जाता है। यदि कोई कर्ता कोई भी कर्ता टी समय में, कोई भी कर्ता मतलब XYZ कोई भी हो सकता है, आप में कोई भी टी समय में W कार्य करता है, कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। ठीक है, तो टी समय में W कार्य करता है, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय। मतलब जितना कार्य करोगे उसके अंदर उतना ही क्या लगेगा, समय लगेगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप काम तो कर रहे हो निरंतर, उसके अंदर समय के अंदर क्या बदलाव कर सकते हो, नहीं कर सकते। समय वही रहेगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, समय वही रहेगा। ठीक है, तो कर्ता द्वारा टी समय में W कार्य किया जाता है, तो शक्ति P बराबर कार्य बटा समय मतलब W/T। ठीक है, यहां से ये इंपोर्टेंट ले लेना, आपके लिए इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, W से प्रदर्शित किया जाता है, इसको वाट कहते हैं, वाट। ठीक है, इंपोर्टेंट कर लेना। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। देखो, कार्य का मात्रक जूल पिछली क्लास में पढ़ाया और समय का मात्रक सेकंड, तो जूल बटा सेकंड, तो 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 1 किलोवाट उच्च कर्ता की शक्ति है। 1 किलोवाट उच्च कोई भी करता है उसकी क्या है, शक्ति है, जो 1 सेकंड में
1 जूल कार्य करती है। 1 किलोवाट, किलोवाट उच्चकर्ता की, कोई भी उच्चकर्ता है उसकी क्या है, शक्ति है, जो 1 सेकंड में 1 सेकंड के अंदर 1 जूल कार्य करती है। मैंने आपको कहा कि जितना समय लोगे, जितना कार्य करोगे, उसके अंदर उतना ही क्या लगेगा, समय लगेगा। ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं, इसको इंपोर्टेंट कर देना। ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को क्या करते हैं, किलोवाट में व्यक्त करते हैं। एक KW मतलब किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1000 वाट बोले तो 1000 जूल प्रति सेकेंड। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। सर अश्व शक्ति क्या होता है, आपको यहाँ पर ये इंपोर्टेंट लगाना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अश्व शक्ति बराबर 746 वाट मिलते हैं तब जाके एक अश्व शक्ति बनती है, ठीक है, घोड़े की जितनी तेज ताकत, ठीक है। तो एक हॉर्स पावर कहते हैं हॉर्स पावर, तो एक हॉर्स पावर बराबर 146 वाट। 146 वाट जब शक्ति लगती है तब उसके अंदर क्या होता है, एक अश्व शक्ति होती है। एक अश्व शक्ति मिलकर 746 वाट यह कार्य करती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, जो मुख्य बातें, थोड़ा सा और एक टॉपिक रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो साथियों देखो आगे बहुत ही सिंपल सा और एक व्यवस्थित टॉपिक। मतलब साथियों जैसे आप अगर देखोगे, अगर आप जितना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि एग्जाम से एक दिन आपके कम हो रहा है, टाइम बर्बाद कर रहे हो, इसका मतलब ये मत सोचो कि एग्जाम बहुत दूर है, नहीं, एक दिन आपका खराब हो रहा है, और एक दिन खराब हो रहा है इसका मतलब एक साल बर्बाद हो रहा है, एक वर्ष बर्बाद हो रहा है। इसलिए बेहतरीन तरीके से मेहनत करो और बेहतरीन कोशिश करो कि एक अच्छा सा रिजल्ट आप अपने भविष्य के लिए दे सको, ठीक है। कल विज्ञान की परीक्षा है 10वीं वालों के लिए, तो आज की रात आपके लिए अंतिम रात है। आज तो इतना दिन पढ़ गए, इतना पढ़ गए, अब मस्त मगन होकर सो जाओ और बेहतरीन तरीके से पढ़ो और बेहतरीन तरीके से अपना पेपर दो बिना चिंता किए, ठीक है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सामने बैठे, मेहनत कर लो बढ़िया तरीके से, बाकी भगवान के भरोसे छोड़ दो, ठीक है। अंतिम ऑप्शन कहता है कि दुनिया में जब अपन कुछ भी नहीं कर सकते उस समय कहते हैं कि भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए किसी भी काम को, कोई भी काम क्यों ना, उसको भगवान की मर्जी समझ के छोड़ देना चाहिए। इसलिए अब तत्परता के साथ में आप पेपर दो निश्चित होके, जो याद किया पूरी साल में कर दिया, अब तो कहीं नहीं होना लो, ठीक है, सीधी बात है। लास्ट टाइम हो कहीं कर ले कि नहीं कर सकते, ठीक है। जितनी मेहनत करनी ही, थोड़ी कोशिश करनी ही, बातें कर चुके हो, हमें कहीं कर, हमें कहीं उखड़ डालो है को नहीं, तो कुछ नहीं है, बढ़िया तरीके से मेहनत करो और अपने आगे बढ़ो, भविष्य का आगे विचार करो, ठीक है। चलो शक्ति को हमने समेटा और उसी शक्ति को मद्देनजर रखते हुए एक और बढ़िया तरीके का टॉपिक है ऊर्जा के व्यवसायिक मात्रक। ऊर्जा को व्यवसायिक रूप से, व्यापार के रूप में उसके किस तरीके से मात्रकों के रूप में व्यवस्थित किया गया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक पूछे तो आपको ये याद रखना है, 1 किलोवाट घंटा KWH, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को, जो 1 किलोवाट के किसी भी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होगा। मतलब ऊर्जा का वह मात्रा जो 1 किलोवाट के कोई भी स्रोत को, किसी भी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में क्या किया जाता है, व्यय किया जाता है। 1 घंटे तक जिसका अपन उपयोग कर सकते हैं, जिसका अपन व्यय कर सकते हैं, उसको ये अपन क्या कहेंगे, ऊर्जा के व्यवस्थित मात्रक 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है, आप सोच सकते हो, सोचो। 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर क्या हो सकता है, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा।
1 किलोवाट बराबर पिछली स्लाइड में मैंने बताया था 1000 वाट, और 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड। अब आप कहोगे सर इसको किसमें क्यों किया, क्योंकि इसको अपन जूल में बदलने के लिए वाट सेकेंड में बदल दिया। तो इन दोनों का आपस में गुणा किया कितना हो गया, 36 लाख जूल, और 36 लाख जूल को लिख सकते हैं अपन 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो सकता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। क्या बन गया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। और 1 जूल बराबर 1 वॉट सेकेंड होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर 1 वॉट सेकेंड होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 किलोवाट घंटा को विद्युत ऊर्जा के संबंध में 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा है विद्युत ऊर्जा के रूप में अपन इसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट। अपने घरों में विद्युत आती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, कितनी यूनिट बिजली है, कितना यूनिट बिजली है, कभी किलोवाट घंटा को कौन, मतलब मोटो अगर कोई मात्रक हो जाया करें तो मैंने वैज्ञानिक नाम मान दे दियो, ठीक है, जैसे जूल, न्यूटन, ठीक है, जैसे किलोवाट घंटा तो इसको क्या दे दिया, यूनिट। तो इस तरीके से उसकी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर उसको व्यवस्थित नाम दे दिया, जिससे वो आसानी हो आपको याद करने। अब तो हम कदी कदी गए वो क्यों आया, तो हमारे यहाँ देन कर दिया, देन को की नहीं बहुत नई तो चीज सिखाई बिना हाथ आते, तो हरी चीज आसान की कर हो सके बिनो भी कोई ख्याल रखियो वैज्ञानिकों। कोई अगर मात्रक देना हो, कोई वैज्ञानिक न देना हो तो बोरो भी थोड़ा ध्यान रखियो, ठीक है। जैसे खेजड़ी न रखे तो खेजड़ी अंग्रेजी में न कही है, बिना आधार मत खेजड़ी न रख दी, ठीक है। आगे बात समझ में, प्रोसोपेशन एरिया कहते हैं ना, तो वो उसके आधार पर, ठीक है, उसके आधार पर। जैसे ऊंट, ऊंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैमल, कैमल कहते हैं। तो कैमल का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, कैमेलस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ठीक है। तो उसके आधार पर वो नाम दे दिया, आपका काम भी आसान कर दिया, ठीक है। तो इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। आपकी क्लास से बेहतरीन तरीके से एकदम व्यवस्थित रूप से चल रही है, आप पढ़ो। मैं कह रहा हूँ कहीं से भी पेड कोर्स लिया कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर ये मेरे 10 मिनट की क्लास रहती है, इस 10 मिनट की क्लास को भी देखा करो, जहाँ से आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। बढ़िया तरीके से मैं भटकाऊंगा नहीं, यहाँ से सिखा के भेजूंगा, ठीक है। आने वाले समय में और अपन प्रयास करेंगे कि अपनी जर्नी तभी स्टार्ट हुई भाई, अपने खेलो हमें हरू हुई है, आगे भविष्य आगे पढ़े पूरा, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में एक किसी नए टॉपिक के साथ में चर्चा करते हुए। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।